मेरे प्यारे सुकून, आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको मैथ का 4 डे कंप्लीट हो गया था। ये मैथ का 5वां डे है। आपको 4 क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में। 4 डे जो आपका क्लास था उसमें हम आपको वास्तविक संख्या से जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे आपका पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके थे, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। आज क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं जो आपका बेसिक बेहतर करने का मैं कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा कि आपका अगर बेसिक मजबूत है तो आपका मैथ भी बेहतर ढंग से आपको बनाने आएगा। आपको मैथ में कोई भी समस्या होने वाला नहीं है। आपका जब मैथ का पेपर बेहतर हो जाएगा तो आप 100/100 स्कोर कर सकते हैं। आपका कब मैथ बेहतर होगा? जब आपका बेसिक पर कमांड बनाया होगा, तब आपका बेसिक के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। बेसिक आपका नॉलेज होगा तभी आपका मैथ बेहतर होगा। आप 100/100 स्कोर कर पाइएगा मैथ का। तो आज के क्लास में सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा। अपरिमेय संख्या घटाओ सीखने वाले हैं। अपरिमेय संख्या को जोड़ सीखने वाले हैं। अपरिमेय संख्या को गुना सीखने वाले हैं। अपरिमेय संख्या को भाग सीखने वाले हैं। और साथ में सीखने वाले हैं कि रूट में अगर कोई संख्या है तो उसे रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। अगर कोई संख्या रूट से बाहर है तो उसको रूट में किस तरह से हम भेजेंगे, किस तरह से उसके रूट के अंदर उसको ले जाएंगे, ठीक है। और साथ में सीखने वाले जो आपको पिछले क्लास में बताए थे, नहीं इससे भी आपको पिछले क्लास था जिसमें आपको बताए थे कि 1.5 है, इस पर इस तरह से बार लगा हुआ है, इस तरह से डैश दिया हुआ है। तो इसके बारे में भी नेक्स्ट इस क्लास के बाद आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये मिलेगा कि इसका मतलब जो आपको बता रहे थे कि होता है 1 + 0.5, फिर आपको बताए थे 1/5/9। ये कैसे हो रहा था इसको बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लास्ट में सीखने वाले अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भागा, और साथ में रूट में कोई संख्या है तो उसको बाहर कैसे करेंगे। अगर बाहर रूट से बाहर कोई संख्या है तो उसको रूट में कैसे अंदर लाएंगे, अंदर करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं अपरिमेय संख्या का जोड़। अपरिमेय संख्या क्या सीखने वाले हैं? जोड़। 2 + √3 है, इसको जोड़िए। क्या इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या निकलेगा? तो ये कभी नहीं जुड़ सकता है। आपका जोड़ में अपरिमेय संख्या आपका कब जुटेगा? जब आपका अंदर रूट के अंदर संख्या समान होगा। यहाँ पर 2 है, √3 है, ये कभी नहीं जुटेगा। इसका जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन था जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 + √2, इसको आप जोड़िए। इसका रिजल्ट क्या आएगा जब जोड़ेंगे तब? तो कई सारे क्या स्टूडेंट करते हैं, 5 2 7, रूट के अंदर हो गया 7। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं जुड़ता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। जब रूट में संख्या दोनों सेम रहेगा, समान रहेगा, यहाँ 2 है रूट में तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तब आपका √2 यहाँ होगा और √2 एक यहाँ ठो, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, तब √2 आपका होगा। लेकिन यहाँ पर समान संख्या नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये जुटेगा कभी नहीं। जुटेगा आपका कब? जब आपको इस तरह से अपरिमेय संख्या को जोड़ने के लिए दिया जाए 5 √2 √3 √2। अब इसको जोड़िए, ये बिल्कुल जुटेगा। ये अब बिल्कुल जुटेगा। क्यों जुटेगा? क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है ये दोनों संख्या समान है। जब रूट के अंदर समान होगा संख्या तभी आप जोड़ पाइएगा, ना तो आपका जुटेगा नहीं। जो आपका क्वेश्चन रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्या समान है, बिल्कुल समान है, इसलिए जुटेगा। यहाँ पर दोनों संख्या रूट में समान था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर तो बिल्कुल दोनों असमान संख्या था, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हमेशा जब भी जुटेगा था उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन था वही आपका आंसर हो गया था। तो इसमें क्या है, दोनों रूट में संख्या समान है, तो आपका यहाँ पर रूट कितना, 2 √5 है, यहाँ पर 3 √5 है। तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 और अंडर रूट कितना है 5। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका ये वैल्यू निकला, ठीक है।
तो इस तरह से आपको रूट में जब संख्या आपको जोड़ने के लिए दिया जाए तब रूट में अगर संख्या दोनों समान है तब आपका जुटेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट के अंदर 8 प्लस 5 रूट के अंदर 2, ये इसको जोड़ के बताइए क्या हो सकता है। ये जुटेगा, दोनों संख्या रूट में समान है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो बिल्कुल नहीं जुटेगा। जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है जोड़ने के लिए वही आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको रूट का जो आपका जोड़ होता है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि रूट का जोड़ किस तरह से जोड़ा जाता है। जगह अपरमेय संख्या आपको रहेगा जब जोड़ने के लिए तब किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से जुटता है। जब आपका रूट में दोनों संख्या समान रहेगा तभी आप जोड़ पाइएगा, तो आपका जोड़ नहीं पाइएगा, आपका जुटेगा ही नहीं। अब सीखते हैं घटाव। क्या चीज़ सीखते हैं? घटाव। आपसे प्रश्न दिया गया है रूट 3 माइनस रूट 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके बराबर क्या होगा। ये घटेगा, संख्या जब आपका समान होगा तभी ये घट सकता है। रूट में क्या होना चाहिए? संख्या समान होना चाहिए, तब आपका घटेगा। रूट में अगर संख्या समान है तब, जिस तरह आपका जोड़ में होता है उसी तरह आपका घटाव में होता है। लेकिन गुना में आगे समझाने वाले इस तरह से नहीं होता। गुना में आपका समान संख्या रूट में रहे या आपका समान संख्या रहे रूट में आपका गुना होगा, लेकिन घटाव में ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पर समान संख्या नहीं है रूट में तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5, ये क्या जुटेगा? बिल्कुल 100% जुटेगा, क्योंकि रूट में दोनों संख्या जो समान है, रूट में दोनों संख्या है जो समान है। रूट में अगर दोनों संख्या रहेगा तब घटेगा और तब ही जुटेगा। तो आपको रूट का जोड़, रूट का घटाव में अगर संख्या है तो किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, आपको समझ में बिल्कुल बेहतर ढंग से आ गया होता है। यहाँ पर 10 रूट 5 है, यहाँ पर घटाना है आपको 2 रूट 5 में से, तो यहाँ पर कि 8 रूट 5 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूट का जोड़ किस तरह से सोल्व होता है, रूट का घटाव किस तरह से सोल्व किया जाता है, किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। अब सीखते हैं रूट का गुना। अब सीखने वाले हैं गुना। रूट में 2 संख्या दिया जाए तो उसका गुना किस तरह से किया जाएगा। तो आपको रूट में 2 संख्या दिया गया है, अंडर रूट 6 अंडर रूट 2। तो गुना में आपका अगर संख्या समान हो या असमान हो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका गुना में गुना हो जाएगा। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होगा, ना घटाव में ऐसा होगा। 6 12 अंडर रूट, ये क्या आपका आंसर हो गया? नहीं, 12 को अंडर रूट से आप निकाल सकते हैं, इसका निकल सकता है, पूरी नहीं निकल सकता है। इसको आप तोड़िए 12 को, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 2 छक्के 12 हो गया, और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसको अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। अगर 2 बार संख्या रूट में रिपीट किया गया है, एक ही संख्या 2 बार दो बार रिपीट किया तो रूट के अंदर से एक संख्या निकलेगा, और एक संख्या जब रूट के अंदर रहेगा तो ये रूट में रह जाएगा। तो 2 रूट 3 अंडर रूट 2 रूट अंडर रूट 3 इसका आंसर होगा। आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसको अगर सोल्व होता है तो आगे आपको और सोल्व करना है। गुना में आपको कोई भी संख्या दिया जाए आपको गुना होगा, रूट में कोई भी संख्या रहे। आपको 5 अंडर रूट 10 अंडर रूट दे दिया गया 20। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो बिल्कुल गुना होगा। यहाँ पर संख्या समान रहे या समान रहे बिल्कुल कोई भी फर्क पड़ने वाला गुना में नहीं है। तो आपका पहले बाहर से बाहर आप गुना कीजिए, 10 बचे हो गया आपका 50। अब जो रूट में संख्या उसको आपस में गुना कीजिए, तो 10 कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। 20 दहाँ का 200 या 10 का 20 दहाँ क्या होगा? 200 हो गया। 200 हो गया तो इसका आप रूट में तोड़ सकते हैं। इसका रूट आप इसको तोड़िए 200 का, तो 2 में से लगाएंगे 100, 2 में 100 से लगाएंगे तो 50,
और 2 से देंगे तो 25, अब 5 से देंगे तो 25, अब 5 एकम हो गया आपका 5। आपको एलसीएम तो बिल्कुल आता होगा, कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दो संख्या एक जो संख्या 2 बार रिपीट किया गया है उसको रूट से बाहर निकाल दीजिए। फिर एक ही संख्या 2 बार रिपीट किया गया है, गुना किया गया है, तो उसको भी रूट से बाहर निकाल दिए। जो संख्या अकेले रह जाएगा, एक बार रहेगा, वो रूट के अंदर हो जाएगा। तो 100 और 100 25 500 अंडर रूट 2 इसका आंसर होगा, इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको गुना भी आ गया होगा। जब रूट में 2 संख्या होगा आपस में तो उसको गुना करें तो किस तरह से गुना किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सीखते हैं जब रूट से अब 2 संख्या रूट में होगा तो उसको भागा देंगे तो किस तरह से भागा किया जाता है। तब सीखने वाले क्या चीज़ भागा, कि रूट में अगर 2 संख्या है तो उसको भागा किस तरह से दिया जाएगा। तो क्या चीज़ सीखने वाले हैं, रूट में 2 संख्या हो तो भागा किस तरह से दिया जाएगा। अगर रूट के अंदर 18 हो आपको भागा देना है 12 से। ठीक है, ये तो इसको मतलब क्या होगा, इसको सोल्व किस तरह से किया जाएगा। तब 18 का तोड़िए, पहले 18 का तोड़िए 2 बार में तो 9, फिर जाएगा 3 बार में 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो इसको टूटा जिसको आपको अंडर रूट में लिख देना। अब डायरेक्ट भी काट के इसको बना सकते हैं, लेकिन आप तोड़िए, आपको बेसिक से बताने का कोशिश करो। हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते थे, रूट से 18 को 6 दिया 18 और आपको 6 दूनी 12 काट के हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से बिल्कुल जीरो लेवल से। तो 18 को तोड़ें, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका रूट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, फिर बटा आप 12 का तोड़िए, 12 को तोड़िए आप, तो आपको 2 छक्के 12, फिर 3 दूनी आपका 6, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो जो संख्या 2 बार है एक रूट में उसको ये संख्या एक बार रूट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो संख्या एक बार रूट में वो रूट में रह जाता है। और आपका यहाँ पर 2 बार कौन संख्या रिपीट किया 2, तो 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 3 एक बार है, संख्या 3 एक बार है, इसलिए रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूट में अगर दो रूट में संख्या दिया हो और भागा देने के लिए उसको कहा जाए तो इस तरह से आप भागा दे सकते हैं। आपको भागा इस तरह से 2 रूट में संख्या हो, 2 संख्या रूट में हो तो उसको भागा इस तरह से आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाते हैं। आपको प्रश्न दिया गया है 160 वटा अंडर रूट, वटा में अंडर रूट आपको 90। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसको आपको 160 को पहले तोड़ना है। तोड़िएगा 2 बार में 80, फिर 2 बार में 40, फिर 2 बार में 20, फिर 2 बार में 10, फिर 5 बार में 2, फिर 2 एकम 2। तो इसको अंडर रूट जो भी संख्या आपको तोड़ने के बाद प्राप्त हुआ उसको रूट के अंदर लिख दीजिए। 2 इंटू 2 आपको 5 2। फिर इसी तरह आपको जो 90 है संख्या उसको भी तोड़ दीजिए। आपको 90 को भी तोड़ना है। तो 2 45, 5 9 45, फिर 3 से दीजिए, फिर 3 एकम 3। तो 2 5 3 3। जो संख्या 2 बार रिपीट किया है, जोड़ा जो संख्या लग गया है उसको रूट से बाहर निकालिए। 2 का जोड़ा लगा एक बार, इसको निकालिए। फिर रूट का 2 बार जोड़ा लगा है, फिर इसको भी रूट से बाहर निकालिए। और एक आपको बच गया 5 और 2, तो 5 दूनी क्या होगा 10, अंडर रूट आपको हो गया 10। फिर आपको जो संख्या 2 बार रूट के अंदर है उसको एक संख्या बाहर निकलेगा, 3 आपको बाहर निकलेगा, और 5 आपका एक बार है और 2 एक बार है, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 5 दूनी कितना होगा 10। अब इसको 4 अंडर रूट 10, 3 बटा में 3 अंडर रूट 10। ये आपका इस तरह से आंसर आ गया। इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर रूट में अगर 2 संख्या दिया गया है
तो किस तरह से भागा किया जाता है, तो इस तरह से भागा आप कर सकते हैं। अगर दो संख्या आपको रूट में दिया गया है तो इस तरह से आपको भागा करने के लिए तब इस तरह से भागा कर सकते हैं। आपको भागा भी समझ में आ गया होगा। अगर रूट में कोई संख्या दिया गया है, दो संख्या दिया गया है, तो आपको पहले इसको क्या करना, तोड़ना है। फिर तोड़ने के बाद आपको रूट के अंदर जो संख्या 2 बार रिपीट किया है, 2 का जोड़ा लग गया, जो संख्या का जोड़ा लग गया उसको रूट से बाहर निकाल देना है। ठीक है, जो संख्या का जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब सीखते हैं कि रूट के अंदर से किसी संख्या को बाहर कैसे निकालेंगे, और अगर रूट के से बाहर कोई संख्या तो उसको अंदर में कैसे लिखेंगे और कैसे अंदर उसको भेजेंगे। अगर रूट के अंदर संख्या दिया गया है 80, तो इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका रूट के बाहर निकालें तो क्या होगा, मतलब तो 80 को आप तोड़िए, 80 को आप तोड़िए, 40, फिर 2 से देंगे तो 20, फिर 2 से देंगे तो 10, फिर 5 से देंगे तो 2, फिर 2 से देंगे तो 2 कम 2। तब इसको तोड़ दिए। अब इसको अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है उसको आपस में गुना कर दीजिए, 5 फिर 5। ठीक है, जो संख्या का जोड़ा लग गया रूट के से बाहर निकालिए, जो संख्या का जोड़ा लग गया उसको रूट से बाहर निकालिए, जो संख्या का जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर रखिए। तो 4 अंडर रूट 5 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब संख्या को रूट के अंदर है तो उसको बाहर में क्या लिखाएगा, उसको बाहर में किस तरह से लिखा जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से आपको तोड़ देना है, और जो भी तोड़ने के बाद आपको संख्या, ये जो आप संख्या तोड़ने के बाद आया है उसको अंडर रूट में इस तरह से लिख देना। आपको अगर डायरेक्ट भी तोड़ना आता है 80 को, तब डायरेक्ट इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से आपको बता रहे हैं बेसिक से। ठीक है, तो ये रूट के अंदर संख्या था, इसको बाहर में इस तरह से लिख सकते हैं। आपको हो गया 4 बचे 4 और अंडर रूट 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 4 4 को 16, 16 25 80 होता है। तो 16 का वर्गमूल 4 निकला। आप डायरेक्ट रख सकते हैं, 16 25 कितना होता है 80। तो 16 का वर्गमूल 4 निकलता है और 5 का नहीं निकलता था, अंडर रूट हो गया 5। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर रूट के बाहर कोई संख्या है, 2 रूट 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसके रूट में हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है इसको। तो आपको इस तरह से दिया गया है, तब इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो संख्या रूट के बाहर है उसको कै बार लिखा जाएगा, रूट के अंदर 2 बार। जो संख्या रूट के अंदर उसको क्या एक बार लिखा जाएगा, 1 बार। और इसको आपस में गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, रूट के अंदर 8 लिखा जाएगा। ये संख्या जो रूट के बाहर है इसको अंडर रूट कितना लिखा जाएगा, 8। तो आप सीख गए होंगे कि रूट के अगर अंदर कोई संख्या है तो उसको रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसको बाहर किस तरह से किया जाता है। अगर रूट से बाहर कोई संख्या है तो उसको रूट को अंदर किस तरह से किया जाता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम अभी और क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं, लेकिन आपका क्लास लंबा हो जाएगा, तो हमारा फ़ोन का उतना बड़ा रैम नहीं है, तो आपका वीडियो भी नहीं आ पाएगा, आपका क्लास भी नहीं अपलोड हो पाएगा। इसलिए हम 1-2 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करके बता रहे हैं। अब सीखते हैं भिन्न का सरल रूप किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, बाकी आपका क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और बेसिक क्लासे होगा के बात के बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 चालू हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा, जितना भी टॉपिक में चर्चा की हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। भिन्न को सरल रूप में सरलतम या सरल रूप में लिखें, किस तरह से लिखा जाता है आपको आना चाहिए, बेसिक जानकारी आपको आना चाहिए। दिया गया है 18 और 24, तो आप इसको डायरेक्ट काट के आप लिख सकते हैं, 6 तिया 18 और 6 चक्के 24, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन आपको दे दिया जाए 1600 और 1800, 1600 को 80 दे दिया जाए और 180 1800 दे दिया जाए। आप इसको बताइए। तो डायरेक्ट जिस तरह से 18 24 का डायरेक्ट बता दिए हाँ आंसर कि 3/4 इसको सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। तो आप बताइए
1880 और 1800 को सरलतम रूप क्या होगा, सरल रूप क्या होगा, तो आप नहीं बता पाइएगा। तो अब यहाँ जो डायरेक्ट लिखे हैं इसको आप क्या कीजिए, इसको पहले 2 से तोड़िए, मतलब इसको आधा कीजिए। तो 18 का आधा 9 दूनी 18, तो इसका 9 होगा। फिर 12 दूनी 24, तो इसका आधा क्या होगा 12 24 के। फिर इसको 9 3 तिया 9, फिर 4 तिया 12। तो इस तरह से सरलतम रूप आप कीजिएगा डायरेक्ट। आपको जो आपको पता है उसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ा संख्या दे दिया जाएगा तो आपको सरलतम रूप आपसे नहीं होगा डायरेक्ट। तो इसको क्या करना है, पहले 0 से 0 काटना है, पहले स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। फिर आपको बच गया किसी 168 और 180 बच गया, ठीक है। 168 बच गया और 80 बच गया। तो इसको अब आधा कीजिए, पहले 2 से काटिएगा। जब भी सरलतम रूप, जब भी भिन्न का सरल रूप आपको निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको 2 से उसको काटना है। 2 से आपका आधा होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से आपको काटेगा तो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो ये 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 चक्को 8, कितना हो गया आपका 84 हो गया। इसी तरह 180 को आप 2 से काटिए तो 9 दूनी 18 और 0 का आपका 0 हो गया। फिर इसको 2 से काटिए, कटेगा बिल्कुल कटेगा। कितना से कटेगा 2 चक्को 8 और 2 दूनी 2 चक्को 8 और 2 दूनी 4 आपका कटेगा। फिर 90 को काटिए 2 से तो 4 दूनी 8, 4 यहाँ हो गया और आपके बचे कितना 1 3 हो गया 0 मिलकर 10, तो 2 बचे 10। क्या अब ये कटेगा, अब ये कटेगा बिल्कुल अब नहीं कटेगा। ये इसका हो गया सरलतम रूप 1680 का और 1800 का ये सरल रूप हो गया, सरलतम रूप। इस तरह से आप सरल रूप आपको निकालने के कहा जाए भिन्न को तो आप इस तरह से निकालिएगा, ठीक है। आपको अगर कोई संख्या छोटा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको बड़ा संख्या दे दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट आपसे नहीं निकलेगा। तो आप जब भी आपको बड़ा संख्या दिया जाए तो हमेशा उसको पहले 2 से काटने से शुरू कीजिएगा। 2 जो संख्या है उससे पहले आप काटने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं आप डायरेक्ट नहीं काटना है, आपको डायरेक्ट काटिएगा तब गड़बड़ा जाएगा। तो भिन्न को सरल रूप में किस तरह से लिखा जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न को सरल रूप में किस तरह से लिखा जाता है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, क्लास आपको हो जाएगा फिर लंबा, तो आपको क्लास भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको 1-2 प्रश्न ले रहे हैं, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और आपको जो तीसरा क्लास था उसमें आपको क्या बताए थे 1.5, इसको जो हम सोल्यूशन कर रहे थे इसके ऊपर क्या लगा था डैश। डैश मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट मतलब संख्या बार बार रिपीट कर रहा है कि संख्या बार बार जहाँ तक पटना तक चला जाए। तो इसको बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं कि मैं जो हम लिख रहा था इस तरह से 0 + 5/9 5/9 हो गया, सॉरी इस तरह से लिख रहे थे 1 + 0.5/9, ठीक। फिर 1 + 5/9 और इसको जब सोल्यूशन किए थे 9 + 5/9 और 14/9, ये इसका आंसर कैसे हुआ। इसको सरल रूप हम कर रहे थे, 1.5 के ऊपर डैश लगा हुआ था, इसको जो हम सरल रूप कर रहे थे सरलतम रूप, तो इसको किस तरह से किए थे आपको समझ में नहीं आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे, इसको आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा कि इसको 1.5 के ऊपर डैश लगा हुआ है, 1 पॉइंट या 3 5 ऊपर डैश लगा हुआ, तो इसको सरल रूप में सरलतम रूप में किस तरह से सोल्व किया जाता है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो क्लास को आप ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा और आपको नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे।